नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और हर कोई भारतीय इस जश्न को अपने अपने तरीके से मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समाजसेवी और बीजेपी कार्यकर्ता आशीष बंसल, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस बार 15 अगस्त जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से इसमें क्या कुछ योगदान दिया जा रहा है? देखिए, इस बार जो बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी पार्टी का आदेश है वो यह आदेश है कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए और हम इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और कल जैसे 10 तारीख को हम गांव सुधानी के अंदर जा रहे हैं, घर घर पे तिरंगा लगा रहे हैं और इसको एक पर्व के रूप में लगा रहे हैं। जी, तो जिस गांव सिधानी में घर घर जाके आप झंडे वितरित करेंगे मुफ्त में? बिल्कुल मुफ्त में झंडे वितरित करेंगे और जो लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि अपने घर पे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे बुजुर्गों का बहुत शहादत गई हुई है और उस शहादत को देखते हुए कुछ ना कुछ करने का मन में है। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि बुजुर्गों की, हमारे शहीदों की शहादत के लिए ये मनाया जा रहा है, लेकिन जैसे आप जाखल मंडी में के बीजेपी कार्यकर्ता है और समाज सेवी भी है, तो एक बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभाता है। कल ही हमने कुछ डिपो होल्डर से बात कर रहे थे जो बता रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से उन्हें आदेश दिए गए हैं कि उनको 33% जो भी उनके पास राशन लेने आते हैं लोग, उनसे झंडा बेचना ही बेचना है। तो इस तरीके के आदेश को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार पे आरोप लग रहा है कि बिजनेस हाउस बना दिया है कहीं ना कहीं तिरंगा को? देखिए मैम, झंडा ना कोई बेच सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है जी। जो ये मूल्य है ये एक सिर्फ इस बात का मूल्य है कि आज मेरे को मेरे घर में झंडा लगाना है, तो मैं एक अपना स्वाभिमान को देखते हुए, जो मेरा स्वाभिमान है वो मेरे को ये इजाज़त नहीं देता। मैं अपने घर के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तो मैं अपने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की गरिमा के लिए और गौरव के लिए और सम्मान के लिए मैं कम से कम ये चाहूँगा कि मेरे घर पे जो झंडा लगे वो मेरे पैसे का लगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ से पूरी छुट्टी दी हुई है और ये बोला गया है कि जो बंदा नहीं खरीद सकता उसको हम फ्री में दे रहे हैं, कोई भी कितने भी झंडे जाए, उसके लिए कोई मूल्य वाली बात नहीं है। जी, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी और आपसे मैं थोड़ा और वक्त लेना चाहूँगी। कुछ जाखल मंडी के मुद्दों की हम बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो अंडरपास का मुद्दा हो, स्कूल के लिए पक्की सड़क हो, या फिर मिनी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, सब्जी मंडी को तोड़ने की। क्योंकि हमने सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आपसे, हमने दिखाया था अंडरपास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खस्ता है, वो कब दुरुस्त होगा? क्योंकि आप अपनी तरफ से कि आपने कहा था कि जल्द हो जाएगा, कब होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं उसमें अड़िंगा डाला जा रहा है या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है मैम कि आप पिछले 20 वर्षों का अगर इतिहास जाकर का देखेंगे तो यहाँ अगर कोई काम करवाया गया है, पिछले 10 साल जब इस बीजेपी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई भी ऐसा काम जाखल में नहीं हुआ कि जिसकी एक काम की भी चर्चा की जा सके। आज जो काम अंडरपास का है वो माननीय बराला जी की जो कार्य था उनके द्वारा किए गए कार्यों में, जैसे कोई चाहे अंडरपास था, चाहे अपना मिनी जो प्लेक्स है ये मल्टीप्लेक्स ये था, और उसके अलावा अस्पताल में भी कई कोठियाँ डॉक्टरों की जो पिछले कई वर्षों से कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों को, चाहे नया बस स्टैंड बनवाया जाखल मंडी के अंदर, तो काफ़ी कार्य ऐसे हुए कि वो पूरी गति से, मेरे ख्याल में ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 50 से करोड़ से ऊपर के कार्य जो जिसमें एक अंडरपास का भी कार्य था, उसका जितना पैसा इनको सैंक्शन, इनकी डिमांड थी उतना सैंक्शन करवा दिया गया था। उसके बाद दोबारा फिर सैंक्शन करवा दिया गया। और इसी विषय को देखते हुए जब अब मैडम स्मिता दुग्गल जी जाखल में आए थे तो इन्होंने तीसरी बार फिर पैसा मांग लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं उनको शंका हुई कि किसी प्रकार का यहाँ कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए उसके जांच के आदेश दिए और जितना पैसा चाहिए उस पैसे का नया तरीके से पास करने का यहाँ कार्य किया गया है। तो आपसे उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? मैम, सिर्फ अंडरपास का नहीं, हर प्रकार का। देखिए, एनडीसी की एक
नगर पालिका की बहुत बड़ी दिक्कत थी। 70-80% टेंडेंसी पहले लगनी शुरू हो गई थी, 20% कल जो बाकी रह गए थे वो भी काम चालू हो गया है। और इसके भी टेंडर के बिल्कुल अब प्रतिक्रिया हो चुकी है, ये सिर्फ एक सामने आना बाकी है। और जैसे ही इसका टेंडर हो जाएगा ये कार्य भी बिल्कुल पूरा होगा, तो इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे अब हम जो चिराग योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल है वहाँ के बच्चे धरने पे बैठे हुए थे, कई बधाना दिए, भूख हड़ताल तक की, उनकी सुनी नहीं गई। शिक्षक भर्ती की मांग उनकी की जा रही है क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। फाइनल्स चाहे 11th-12th के बच्चे आखिरी साल होते हैं स्कूलों के, टीचर्स नहीं है, बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? कोरोना काल के बाद जैसे भी जो बच्चों के प्रति, देखिए आप इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक भव्य बिल्डिंग जिसको माननीय बराला जी ने करवाने का कार्य किया, और ऐसी बिल्डिंग बनी और यहाँ शिक्षक भी उसी अनुसार आए। हम मानते हैं कि कुछ शिक्षकों की कमी है और बिल्कुल सरकार इसके बारे में आश्वासन दे चुकी, दिशा निर्देश दे चुकी है, वो जल्द से जल्द आने का काम किया जाएगा। हॉस्पिटल है, काफ़ी हमने देखा काफ़ी अच्छी स्थिति में बना दिया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। मैम डॉक्टर की कमी बिल्कुल है, पूरे जाखल के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेश में भी अगर हम देखें, लेकिन जाखल को देखते हुए जो 20 साल पुरानी पहले के आप देखते थे कि यहाँ सिर्फ एक ही कार्य होता था रेफर करने का, आज उस प्रकार का काम नहीं है। ठीक है, जो कमी है उसको, जो देखो ये मेरे तो कहने में एक, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये बड़े का उस पर ही देखा जा सकता है, लेकिन जो काम यहाँ पूर्ण रूप से करवाया जा रहा है, जैसे जितना डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर यहाँ आने से क्यों डरते थे, यहाँ किसी प्रकार का डॉक्टरों के रहने के लिए सिस्टम नहीं था, और जो अब डॉक्टरों के क्वार्टर कोठियाँ यहाँ डलने लग रही हैं, जो माननीय बराला जी के प्रयासों से हुआ है, मेरे को लगता है बहुत फायदा होगा, और उसको देखते हुए डॉक्टर भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। जी, इस तरीके से हमें बताया छोटे कार्यकर्ता तो अब नहीं है, क्योंकि सुनीता दुग्गल सांसद माननीय आपके साथ आती है, लंच करती हैं, तो उम्मीद जताई जाती है कि आपसे काफ़ी लोगों से कि आप जितने भी जाखल मंडी के मुद्दे हैं उनके सामने रखें और जल्द इसे दुरुस्त करने का काम करेंगे। दूसरी मांग ये भी रखी जा रही है कि जो सब्जी मंडी है, बात करें कि वो काफ़ी 20 साल से करीब से वो जर्जर, मतलब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई भी सब्जी वाला को नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है कि वहाँ पर स्टेडियम उसका बन जाना चाहिए। तो वो मांग कब तक पूरी होगी? सब्जी मंडी का स्टेडियम बनना गलत है, तो वो इस्तेमाल भी तो नहीं है ना किस तरीके का। उसका कारण इस्तेमाल ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब ये सब्जी मंडी के बारे में कार्य चालू हुआ तो उस टाइम पे यहाँ 50-50 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए बूथ की कीमत रख दी गई, जिसके बारे में जो आज जहाँ सब्जी मंडी चल रही है, जाखल मंडी इतनी बड़ी मंडी नहीं है, इन्होंने शहरों के हिसाब से जो शहरों का रेट था, कहीं फतेहाबाद का, हिसार का, उस प्रकार के रेट रख दिए गए, जिस प्रकार से छोटे बिजनेसमैन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाए, और जिस कारण से इसकी कोई भी नीलामी में एक भी दुकान नहीं बिकी। और आज ऐसा नहीं है कि लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये एक मार्केटिंग बोर्ड की जो प्रक्रिया है कि रास्ता कोई था नहीं, बिना रास्ते बोली कर दी। मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है सीएम साहब को, और उस ट्वीट का मेरे पास जवाब भी आया है कि उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आपके पास रास्ता ही नहीं है तो आप जाओगे कहाँ से, बिना वहाँ रास्ते के कौन बंदा बूथ लेगा, और बूथ की भी 10-10 गुना कीमतें रख दी, तो इसी कारण ये फेल हुई है, और इसका कोई कारण नहीं। क्योंकि देखिए इससे पहले सुभाष बराला विधायक थे, अभी भी आप गठबंधन सरकार में है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपका 10 साल का वक्त है कि आप ये जाखल मंडी का या विकास कर सके। तो ये मांगे, क्योंकि 10-20 साल कम नहीं होते, तो क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कब तक होगा जो बची हुई चीज़ें हैं? मैडम अब जो सब्जी मंडी की सड़क है, जहाँ से वो कार्य शुरू हो चुका, वहाँ का टेंडर हो चुका, और उसके अलावा भी अपना जो मंडी के छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे पानी निकासी का था, पूरी मंडी में पानी बहुत होता था, आपकी पिछली मैंने वीडियो भी देखी कि पानी निकासी के लिए आपने बहुत अच्छे प्रश्न उसमें किए हुए थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कुछ लोगों का पूरा इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पानी निकासी के लिए 2 मोटरें वहाँ लगाई गई हैं, जिसका अभी एक कनेक्शन भी नहीं हुआ। जिस दिन यहाँ कनेक्शन हो गया तो कम से कम सैकड़ों साल पुरानी मंडी की ये दिक्कत, माननीय बराला जी के प्रयासों से जो ये दिक्कत दूर हुई है, तो ये सारा श्रेय माननीय बराला जी को जाता है। और मैं बहुत इस बात में मेरे को खुशी होगी बताते हुए कि जिस दिन दूसरी मोटर भी चल गई या वहाँ जनरेटर की व्यवस्था हो गई,
तो इस मंडी में शायद ही 1-1.5 घंटे से ऊपर पानी दिखाई दे। जैसे आपने रिचार्ज बोर की बात की, पूरी मंडी में 10 रिचार्ज बोर बनाए गए। आपने हमें वीडियो जिस तरह बता रहे देखी, उसमें हमने देखा कि खाना पूर्ति की हुई है। जहाँ पर 150 फीट की बननी चाहिए, वहाँ पर 17-18 पे आकर ख़त्म कर दी है। और जो मोरी है उसकी 4 इंच तक की है, जो कि बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, जो ये रिचार्ज बोर्ड का आपका वीडियो भी देखा था मैंने, और पार्क का भी जो एक मसला उठ रहा है, यहाँ बिल्कुल मेरे को गलत लग रहा है। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। जो गलत करता है उस गलत कार्य को, गलत करने वाले के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो बिल्कुल होनी चाहिए और संपूर्ण होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने काफ़ी मजबूती से अपनी बात रखी झारखंड मंडी के मसलों के बारे में, जो क्योंकि 15 अगस्त बहुत जल्द देश मनाने वाला है। 13 से 15 अगस्त के बीच जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, और आपने कहा कि आप गाँव सिधानी में कल झंडे वितरित करने जा रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि झारखंड मंडी में भी आप झंडे वितरित करेंगे? बिल्कुल मैम, देश का कोई भी नागरिक जी। किसी भी प्रकार से मान सम्मान से अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर जो भी झंडा लगाना चाहता है, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। हम वितरित भी करेंगे, साथ खड़े होकर लगवाएंगे भी जी। और सबसे पहले मेरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं आपको, आपकी टीम को, पूरी झारखंड मंडी को और मेरे जिला फतेहाबाद को और हरियाणा को, पूरे देश को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भूमिका निभाकर मनाने का प्रयत्न करें और अपने देश का संगठन और अपने देश की गौरव को पूरी मजबूती दें। सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और आप सबको ये आग्रह करता हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशीष बंसल जी, जिन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी और झारखंड मंडी के सभी मसलों पर इन्होंने बात रखी, अपनी राय रखी। और इनका कहना है कि बहुत जल्द आपको झारखंड मंडी में विकास देखने को मिलेगा। और साथ ही कल गाँव सिधानी में इनकी तरफ से झंडे मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। और उसके बाद झारखंड मंडी में भी जो ज़रूरतमंद है उनको झंडे दिए जाएंगे। और बहुत कह सकते हैं कि समाज की तरफ और देश के प्रति बहुत अहम भूमिका ये निभा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों को जिसके पास झंडे नहीं खरीद सकते या फिर अपने घर झंडा लगाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, उनको ये झंडे कल वितरित करेंगे। और आने वाले वक्त में ऐसी ही समाज सेवा ये करते रहेंगे। कैमरा पर्सन धनपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।